हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th आर्ट्स एग्जाम मैथ के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 20 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। कल तक की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं कॉपी पर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4, 7 and 13 leave a remainder of 3 in each case। यानी कि यहाँ पर आपसे सवाल कह रहा है कि आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है 4 डिजिट का, जिसको अगर हम 4, 7 और 13 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 3 बचना चाहिए हर एक केस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 9999 होता है। और इसको अगर हम डिवाइड करें विच वेन डिवाइडेड बाय, तो अगर यहाँ पे विच वेन डिवाइडेड कह रहा है तो ये तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम। 4, 7 एंड 13 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम। फिर कह रहा है लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो एलसीएम निकालने के बाद हम सबसे पहले तो 4 डिजिट का वो नंबर निकालेंगे जो 4, 7 और 13 से डिवाइड हो जाए, और फिर 3 रिमाइंडर बचाने के लिए 3 को हम कर देंगे प्लस, जिससे हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए इसे कॉपी पर करते हैं सॉल्व, और इसको मैं कॉपी पर ले लेता हूँ कॉपी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज है आपकी 1B, और क्वेश्चन का नंबर है 21। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 9999। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है 4, 7 एंड 13। तो आपको सबसे पहले इन तीनों का निकाल लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13। तो आप 4, 7 और 13 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पर इस तरह से करके बता देता हूँ, 4, 7 एंड 13। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 7 एंड देन 13। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 7 एंड 13। और अब यहाँ पे ये प्राइम नंबर आ चुके हैं तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से कि अगर मैं इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करा लूँ, चारों नंबरों का, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। और अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28 एंड 28 में अगर हम 13 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 13 8 जा 104, तो कैरी 10 एंड 13 2 जा 26 एंड 10 36। तो ये आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। अब इस एलसीएम से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, जो लार्ज नंबर ऑफ 4 डिजिट है इसमें डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 364 से डिवाइड करेंगे किसमें, 9999 में। और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 4 डिजिट का नंबर कैसे मिलेगा वो हम बता देते हैं आपको कि 364 से डिवाइड करिए पहले 999 में। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 6 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 7, और ये 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। और फिर हम यहाँ पे 9 नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि 271 364 से कम है, तो इसका डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ से इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब फिर अगर इसमें डिवाइड देते हैं तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 7 टाइम्स आई थिंक 7 टाइम्स हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, 7 टाइम्स। 7 4 जा 28, कैरी 2 एंड 7 6 जा 52, 7 6 जा 42। ठीक है, और 7 4 जा 28, 2 कैरी थी, 7 6 जा 42 और 2 44, कैरी फिर से यहाँ पे आ जाएगी 4 एंड 7 3 जा 21 एंड 4 25। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। यहाँ 1 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से 11 कैरी लेंगे, 1 कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो 11 में से 4 को माइनस करने पर यहाँ आएगा 7, और 6 में से 5 को माइनस करने पर यहाँ आएगा 1, यानी 171 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, इस रिमाइंडर को अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें वो 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा जो 4, 7 और 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम एलसीएम में से पहले माइनस करेंगे, यानी 4 डिजिट का वो नंबर निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट
लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट divisible by 4, 7 and 13। तो वो कैसे निकालेंगे? 9 9 9 9 में से माइनस कर देंगे 171 को। तो 9 में से अगर 1 माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 8। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 एंड देन ये 9। अब ये जो आपका नंबर आया है ये वो नंबर है जो 4, 7 और 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें हमसे कह रहा है कि हमें रिमाइंडर भी बचाना है कितना? 3 हर केस में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को प्लस करा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9831। और यही वो हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जिसमें 4, 7 और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3। आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन का जो मैंने सॉल्यूशन कराया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार रीड कर लेते हैं। 22 को, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। यानी यहाँ पे इस बार आपसे लीस्ट नंबर पूछ रहा है, यानी वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसमें अगर हम कोई संख्या ऐड कर दें इसमें तो वो जो सम आएगा वो इन चारों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो आइए इसे कॉपी पर पहले समझ लेते हैं, लेकिन इसे को समझाने से पहले कॉपी पर मैं यहाँ पे एक बार आपको ओरली समझा देता हूँ। आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है विच शुड बी एडेड, जो इसमें ऐड किया जाए, तो सम जो आएगा वो डिवाइड होना चाहिए इनसे। मतलब आप जो नंबर जिसमें डिवाइड करने की बात हो रही है वो इससे तो बड़ा ही होगा। तो जाहिर सी बात है हम इन सभी नंबरों का क्या निकालेंगे? 5, 6, 4 और 3 का निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे बात ही हो रही है कि विच जो डिवाइड करना है वो इन्हीं नंबरों से डिवाइड करना है। तो डिविजिबल बाय कह रहा है तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हम कॉपी पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 और हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, आइए मैं लिख देता हूँ। नंबर हैं हमारे सबसे पहले 5, 6, 4, 3। जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं वो हैं 5, 6, 4 एंड 3। इन सभी का आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो 5, 6, 4, 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो मैं 5, 6, 4 एंड 3 का एलसीएम अगर निकालूँ तो यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करूँगा। तो 2 से अगर आप करते हैं तो यहाँ 5 में नहीं जाएगा, 5 को एज लिख दिए। 2, 3 या 6, 2, 2 या 4 एंड 3। फिर 2 से करेंगे तो 5, 3, 2, 1 या 2 एंड 3। फिर देन आप करते हैं 3 से, तो 3 से 5 को एज लिख देंगे, 3, 1 या 3 और यहाँ पे 3, 1 या 3। और फिर से ये 5 से हो जाएगा, 5, 1 या 5, 5, 1 या 5, 1 का बना जाएगा, यहाँ भी 1, 1। एलसीएम अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो एलसीएम हमारा आएगा इन सबका मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे एलसीएम को हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, 2 या 4, 4, 3 या 12 एंड 12, 5 या 60। एलसीएम आपका कितना आ गया? 60। अब आपको क्या करना है, जो आपको नंबर दिया था जिसमें ऐड करने की कह रहा था, इस 60 से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर में जिसमें आपको जो लिस्ट नंबर ऐड करना है। तो जिसमें नंबर ऐड करना है तो वो नंबर है 2497। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो 6, 4 या 24, 4 टाइम्स हो जाएगा 640, सो 240 माइनस करोगे 9 आएगा, 97 हो जाएगा। और फिर से ये 6 बन जाए, हाँ 60 बन जाए 60। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 37। अब आपका रिमाइंडर आ गया 37। अब आपको वो नंबर बताना है जिसे अगर हम इसमें ऐड करें, देखिए अगर मैं इसमें से इस 37 को माइनस कर दूं, सोचिए अगर मैं इसमें से 37 को ऐड कर दूं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो इन दिए हुए नंबरों से ऊपर से जो नंबर थे जिनका एलसीएम निकाला उनसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि इसमें माइनस नहीं करना है, इसमें ऐड करना है। भाई इसमें सब्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि पहले हम डिवाइजर का और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालेंगे। तो 60 में से अगर मैं 37 को माइनस करता हूँ तो ये डिफरेंस आएगा 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2।
और ये जो 23 है ना, यही वो नंबर होगा जिसे अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, भाई 37 तो रिमाइंडर बच ही रहा है, 23 और होता इसमें अगर ऐड कर दूं तो वो हमें नंबर मिल जाएगा जो 60 से, और 60 से क्या है, जब जो नंबर 60 से डिवाइड होगा तो 60 जिसका एलसीएम है उनसे भी डिवाइड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें जो नंबर ऐड करना होगा वो क्या होगा, 23। ये 23 वो आपका लीस्ट नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर है। जैसे अगर मैं 2497 में ऐड करूँ तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 5643 से, इस नंबर से, इनसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, मैं इसको आपको रीड करके बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी बार बच्चे इसको गलत करते हैं, तो मैं आज इसको आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको जैसे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को कर लेते हैं। तो 23 में जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं पहले उनको लिख लेते हैं। ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनको लिखते हैं। फर्स्ट नंबर है 43 एंड द सेकंड नंबर इज 91 एंड द थर्ड नंबर इज 183। अब अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपके क्वेश्चन में कह देगा सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर वाले केस में आपको क्या करना होगा, इन सभी को आपस में माइनस कर लीजिए। आप इन सब के बीच में जैसे आप एक ट्रायंगल जैसा बना लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए, और यहाँ पे लिखिए 43, यहाँ पे लिखिए 91 और यहाँ लिख दीजिए 183। अब इन सब के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो 43 में से माइनस करेंगे हम, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, तो इसमें से इसे घटाइए। तो 91 में से माइनस करेंगे हम क्या, 43। तो यहाँ पे चलो पहले मैं सारे लिख लेता हूँ, यानी इसमें से आपको इसे माइनस करना है, ठीक है। फिर आपको 183 में से माइनस करना है किसको, इसको, ठीक है। तो 183 में से आप माइनस करेंगे 91 को, और उसके बाद यहाँ से इसी तरह से ये माइनस हो गया, एक दिया और गया। 183 में से आपको ही माइनस करना है 43 को। तो अगर मैं 91 में से 43 को माइनस करता हूँ तो 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लोगे 11, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 18 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है। 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0, 18 में से 4 माइनस करोगे तो ये 14, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो माइनस करने के बाद जो नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। अब आपको इन सभी का एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, देखिए एक बार मैं फिर से आपको रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 23 था, इसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है, दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करे इन दिए नंबरों में। तो अगर हमें दैट विल डिवाइड, मैंने कई बार बोला है कि जो नंबर डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, माइनस करने के बाद जो नंबर आए हैं उनका एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे ऑफ 48, देन 92 और 140 का, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 48 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 2 से हो जाएगा ये, और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 से अगर करेंगे तो ये 24 टाइम्स होगा, ठीक है। फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। आप एक बार करके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 6 3 है 48। इसी तरह से अगर मैं 92 की करता हूँ तो 2 से करेंगे तो ये 92 है तो 46 हो जाएगा, फिर 2 से 23 हो जाएगा, और 23 से 1 टाइम्स, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। 140 से अगर हम करते हैं तो 2 से होगा 70 टाइम्स, 2 से होगा ये 35 टाइम्स, 5 से होगा 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम। और अब आप इनका क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना होगा यहाँ पे कॉमन नंबर को। तो कॉमन नंबर अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए एक तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या, 2, दूसरा ये वाला भी 2 नजर आ रहा है, और तीसरा यहाँ पे आपको कोई और नजर आ रहा है क्या, नहीं, और कोई नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 2 2 जा 4, ठीक है। और ये 4 ही वो नंबर होगा जिसका अगर मैं इन सभी नंबरों में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो सेम आएगा। आप करके देख लीजिए, 4 का अगर 43 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और 4 से अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो 88 आएगा, और ये 12 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी 12 टाइम्स तो नहीं जाएगा, इसका डिवाइड करके देख लीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये डिवाइड चला जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को कर लेते हैं सॉल्व और एक बार उसे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके समक्ष ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves the remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। अब ये सवाल भी काफ़ी, क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको वो छोटा नंबर बताना है which when divided by, जिसमें अगर डिवाइड करें इन दिए नंबरों से, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा LCM, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है which when divided by, तो जब भी which when divided by कहे तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है LCM। और दिए नंबरों को LCM निकालने से पहले आपको आगे ये भी पढ़ लेना है कि यहाँ पे रिमाइंडर्स की बात भी हो रही है। रिमाइंडर कह रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 14, 19, 29 एंड 34। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी का डिफरेंस निकाल के देखते हैं और फिर इस सवाल को करते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 24, और यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। आपके जो नंबर्स हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो नंबर्स हैं आपके 20, 25, 35 एंड 40। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो रिमाइंडर्स दिए हुए हैं वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो रिमाइंडर्स की ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो है 14, 19, 29 एंड 34। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या इन दोनों नंबरों का डिफरेंस सेम आ तो नहीं रहे कहीं। तो पहले हम 20 में से माइनस करेंगे 14 को, तो यहाँ पे हमने देखा 6 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, 6 बचेगा यहाँ पे, माइनस करके आएगा। उसी तरह से अगर मैं 25 में से, देखिए इसमें से माइनस करूं तो ये 19, माइनस करने पर भी 6 आ रहा है। उसी तरह से 35 में से अगर मैं माइनस करता हूं 29 को, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 6 आ रहा है। और इसी तरह से 40 में से अगर आप 34 माइनस करते हैं तो यहाँ भी 6 आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, चूंकि आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले इन नंबरों का क्या निकाल लीजिए LCM। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे LCM ऑफ 20, 25, 35 एंड 40, ठीक है। और जब ये निकल के आ जाए LCM, उसके बाद आपको यहाँ पे पहले हम LCM कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सबसे पहले LCM। तो मैं 20, 25, 35 एंड 40 इनका निकाल लेता हूँ क्या LCM। तो यहाँ पे LCM कैसे कर सकते हैं, 2 से 10 टाइम्स, 25 में नहीं होगा तो 25 को एज इट इज लिख देंगे, 35 को भी एज इट इज लिख देंगे, और 2 से ये 20 टाइम्स हो जाएगा। फिर देन 2 से करते हैं, 2 5 10, 25 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 35 को भी एज इट लिख देंगे, और 2 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से आप करते हैं तो यहाँ 5, 25, 35 एंड 5। अब हम करेंगे 5 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 बन जा 5, 5 5 25, ठीक है, 5 7 जा 35 एंड 5 बन जा 5। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम फिर से 5 से कर देंगे, 5 बन जा 5 एंड 7, और फिर 7 से कर देंगे तो 7 यहाँ हो जाएगा 1 1, 7 बन जा 7 एंड 1। अब इन सबका LCM अगर आपको निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और जैसे ही आप इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 5 7 जा 35, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 तो यहाँ आ जाएगा, और 35 4 जा 140, 1400 ये आपका LCM निकल करके आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको ये नंबर यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जो आ रहा था, हमने जो ऊपर निकाला था, जो माइनस करने के बाद जो नंबर आया था वो 6 आ रहा था, तो इस 6 को आपको क्या करना है LCM में से माइनस कर देना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकल करके आ जाएगा। तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा, वो आपका LCM में से आपको माइनस करना होगा 6 को। तो 1400 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 1394, एंड यही वो नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, जो लीस्ट नंबर होगा। जैसे अगर मैं 20, 25, 35 और 40 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 14, 19, 29 एंड 34 बचेगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वैसे बताएं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।